दो दोस्तों की खूंखार हैवानियत। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगी और आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ये कहानी मजबूर कर देगी आपको रोने पर। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रावण और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दिनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी आसपास थे। जैसे ही वो दोनों आसपास बहुत समय बिताते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके काफ़ी अंतर थे। दिनेश अपने काम में बहुत जल्दी करता था और यहाँ कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म करे, यानी कि बहुत जल्दबाजी में रहता था। और रावण अपने काम को भले ही धीमे गति से करता, लेकिन सोच समझकर एक पॉइंट को ध्यान में रखता करता था, जिससे बाद में किए गए कार्य को कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम को गलती कर बैठता था, लेकिन रावण हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रावण और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चले दिए। चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि तुझे तेज दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोनों दोस्त बातों बातों में शर्त लगा दिए कि आज देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज दौड़ता है। दोनों दौड़ने लगे। दौड़ने के लिए तैयार ही थे। थोड़ी देर दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर दौड़ने के बाद रावण रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रावण को रुका देखकर दिनेश ने रावण से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते? रावण ने कहा, मेरे जूतों में कुछ कंकड़ घुस गया है। मैं इनको निकालने के लिए बाद दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ देर दूर जाने के बाद चला भी जा सकता हूँ। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का कोई डर नहीं। मैं बिना पत्थर निकल के दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रावण कुछ देर बाद अपने जूतों में से कंकड़ निकालने के बाद दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैरों बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों में खून बहने लगा और दर्द से बहलाने लगा। दिनेश जमीन पर लेट गया और रावण कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रावण को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रावण वापसी अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर में खून से लथपथ हो गए थे। रावण ने अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश दर्द से ही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। यह कहानी हमें एक बार कई बातें सिखाती है। एक कि हमें अपनी समस्या को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे रावण ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय में रहते निकाल दिए थे, उसी प्रकार हमारे अनेक समस्या, जो भी बीमारी हो सकती है, कई रिश्तों में गलतफहमी भी हो सकती है, या कोई और भी समस्या हो सकती है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जिसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी जरूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही ख़राब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उससे कार्य एक बार में ही सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं को कार्य में लेना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जिताने के लिए अपने जूतों और पैरों का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ रमन ने रेस को जीतना सीधा लक्ष्य ना मानकर अपनी रेस जीतने में उपयोग होने वाले पहलू को ध्यान दिया।
और तभी दोस्तों वह रेस जीत पाया। दोस्तों कभी भी अपने जीवन में जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करोगे तो मार खाओगे। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।